गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। शास्त्रों में तत्वों की चर्चा है, लेकिन जिस जिस तत्व की चर्चा जब आती है तो उसका वर्णन विस्तार से करते हैं। आज सबकी चर्चा हुई, निर्जरा की चर्चा हो रही है। तो निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा कितने प्रकार की होती है, निर्जरा 57 प्रकार की होती है, आश्रम भी 57 प्रकार से होते हैं। ये कोई बातें ही नहीं करते कुन कुन। और निर्जराधिकार की बात शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, यह अज्ञानी को यही कर्म अज्ञानी को वही कर्म फल अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात ये नहीं आवई, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। बस तत्व चर्चा शुरू कर देते हैं। और तत्व चर्चा माने क्या? तत्व 7 होते हैं, जीव से कहते हैं, अजीव से कहते हैं। तत्व चर्चा तो ये है ना, लेकिन यहाँ बात कुछ नहीं। ज्ञानी भोग भोगे तो उसे कर्मों की निर्जरा होती है। ये तत्व चर्चा है कि ये भोगों का समर्थन है, ये भोग भोगों की प्रेरणा है। यहाँ से निर्जरा अधिकार शुरू करते हैं। देखो पहले ही छंद में, ज्ञानी विषयों को भोगें पर बंध नहीं होता है। खूब भोगो, मस्त रहो आराम से। कहाँ से बात शुरू करी? मंगलाचरण में निर्जरा सहज ही होती, आत्म निर्मल होता है। और निर्जरा होती है। ज्ञानी भोगों को भोगते हैं तो कर्म तो नहीं बंधते और कर्म झड़ते हैं, और अज्ञानी भोगों को भोगें तो उन्हें कर्म बनते हैं। तो ये एकदम अन्याय नहीं है ना, पक्षपात नहीं है, है? हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो एकदम अंधा पक्षपात है। बहुत से लोग कहते हैं आदिनाथ ने गजब कर दिया, खुद तीर्थंकर बन बैठे, बड़े बेटे को चक्रवर्ती बना दिया, तीसरे को कामदेव बना दिया, चौथे को गणधर देव बना लिया, 5वें को सबसे पहले मोक्ष भेज दिया। बस और कोई नहीं था दुनिया में। परिवारवाद की हद हो गई। और फिर उसके बाद विरोधी दल का नेता भी अपना ही पोता, मारीच। अरे एक सीट तो दूसरों के लिए छोड़ देते, क्यों? सोचा कभी आपने? मैं आपसे पूछता हूं कि सब आदिनाथ के परिवार में ही हो गए, तो ये आदिनाथ की महिमा की बात है कि उनकी निंदा की बात है? हमारे में एक है ना कि हम उनने कर दिया, जबकि ऋषभदेव ने ना भरत को चक्रवर्ती बनाया। और दूसरी दृष्टि से देखें तो एक गुण है ना, क्यों? हम पे भी लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। प्रवचन खुद करते हैं, क्लास अपने बेटे को दे दी, दूसरा बेटा ने कब्जा कर लिया, वो सब संभालता है। क्या? लड़की है तो वो लड़कियों को, बच्चों को संभालती है, सब अपने घर ही घर में, बाकी समाज में और मुमुक्षु नहीं है। तो एक गुण है कि दोष है कि सारे घर को धंधे पानी से छुड़ाकर इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा दिया। सब खाली नहीं बैठे, सबकी दुकानें हैं, सबके धंधा है,
करोड़ों का धंधा होता है, ऐसा धंधा है। 20 दिन तक छोड़ते हैं अभय जी तो कुछ नुकसान होता होगा कि नहीं? लेकिन इसमें भी लगा दिया। और कौन लगाता है? कौन किसको लगा सकता है? आप अपने बेटे को लगा के बता दो। जाने दो और बातें। अभी घर पे बैठा होगा, टीवी देख रहा होगा, दुकान पे बैठा होगा, गप्पे लगा रहा होगा, यहीं लाके बता दो जब जाने हो। सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। अपने एक बेटे को तो मंदिर में ला नहीं सकते, प्रवचन में बैठा नहीं सकते, और जिनके यहाँ ऐसा हो गया, किया तो किसने है? करने से तो क्या होता है? क्यों अचल जी? सहज संयोग से सब जीवों का ऐसे पुण्य के उदय वाले थे कि एक जगह पैदा हो गए। ऐसे आदिनाथ के साथ हुआ था कि सब एक से एक पुण्यवान जीव और उनके घर में ही पैदा हो गए। इसके लिए वे क्या करें? उनने चुना था ये भरत को बुलाओ, बाहुबली को बुलाओ, और भरत बाहुबली चुन के आए कि मैं तो आदिनाथ के यहाँ जाऊंगा, दूसरे के यहाँ नहीं जाऊंगा। तुम भी चुन के आए थे। क्यों चुन के आए होते तो इस काली कलूटी अम्मा, दांत निकली हुई अम्मा के पेट में नहीं आते। तुम्हारा बस चलता तो। क्यों हुआ ना ऑटोमेटिक? वस्तु का स्वरूप क्या है? वो तो कहते हैं ज्ञानी विषयों को भोगें पर बंद नहीं होता है। कि आदिनाथ ने ये सुविधा दे दी उन्हें कि खूब भोगो तो तुम्हें बंद नहीं होगा। क्यों? निर्जरा सहज ही होती तो कर्म झड़ते हैं। मैं करुणान योग से सिद्ध कर सकता हूँ। मैं करुणान योग का विद्वान नहीं हूँ। मेरे बहुत विद्यार्थी हैं जो करुणान योग में बहुत माहिर हैं, होशियार हैं। मैं कभी कभी उन्हीं से अपना काम चला लेता हूँ। क्यों? लेकिन आप बोलो ऐसा, ये नहीं है, ये अंधा, ये गप नहीं है, ये करुणान योग से सिद्ध बात है। इतना तो आप सब जानते होंगे करुणान योग कि कोई जीव चौथे गुणस्थान में आता है तब उसको ज्ञानी कहा जाता है। फिर उसके ऊपर सभी ज्ञानी हैं, नीचे कोई ज्ञानी नहीं है। तो चौथे गुणस्थान में आने के पहले 41 कितनी 43 क्या प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो जाती है। बंद विच्छुत्ति का मतलब है अब सम्यक दर्शन हो गया तो ये कर्म अब नहीं बनेंगे। यही होता है ना बंद विच्छुत्ति। अब वे कर्म मालूम कौन कौन से हैं? इतने खतरनाक कि एक एक की पासंग में बाकी के सभी कर्म नहीं बैठे। अकेला मिथ्यात्व तो ऐसा है ना कि 147 प्रकृतियां एक तरफ और मिथ्यात्व एक तरफ। मिथ्यात्व अनंत आनंदी क्रोधमान माया लोभ, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तुरंत गति तुरंत गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार, ये सबसे खतरनाक जो बुरी बुरी प्रकृतियां हैं इनका बंधना बंद हो जाता है। इसका नाम है बंध विच्छुत्ति। चौथे गुणस्थान में आया। अभी कहते हैं चरित्र मोह बस लेस न संयम। संयम रंच मात्र भी नहीं है। फिर भी ये इतनी प्रकृतियां बंधती नहीं हैं। अब मैं आपसे पूछूं तो अनंतानुबंधी बनती है कि नहीं? नहीं बनती है। और अनंतानुबंधी उनके है कि नहीं? सोचो, है कि नहीं? अभी सत्ता से तो नाश नहीं हुई है ना। छायक समय दृष्टि तो है नहीं हर एक। तो सत्ता में तो मौजूद है ना विपिन जी। और वो उसका उदय काल आता है तो 1 मिनट रुक नहीं सकती। ऐसा नहीं जरा भैया रुक, नहीं रुकने का काम नहीं है।
वो तो अपने समय पे आएगी और उदय में आएगी और फिर जाएगी, बस। वो उस फिर आगे कुछ नहीं कर सकती, उसका मरना अनिवार्य है, हमारा ही तुम्हारा नहीं। किसका? उस कर्म की प्रकृति का उदय काल आया तो दुनिया की कोई ताकत उसे उदय में आने से नहीं रोक सकती, और उदय में आई तो एक समय बाद उसे नष्ट होने से, खिलने से कोई नहीं रोक सकती। वो खिलने को ही निर्जरा कहते हैं ना, समझ गए आप? तो कैसा है ये, इन पंडितों ने एक तरकीबें निकाली हैं कि वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण में बदल जाती है। क्या बोलते हो उसे तुम? हैं? विसंयोजना, वो उससे बदल के और फिर उदय में आती है। माने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कैसा है, अनंतानुबंधी का काम नहीं करती है, अप्रत्याख्याना वर्ण का काम करती है। क्यों भैया गलत बोल रहा हूं? क्यों उठ के आ रहा है? मैंने कल कहा था ना कि क्या पता कौन विद्यार्थी कब खड़ा हो जाए। समझे ना? तो खेल तो रही ना, उदय में आकर निर्जरा तो हो रही कि नहीं, अंदर से तो नष्ट हो गई ना, और फल दिया नहीं। अनंतानुबंधी ने फल दिया नहीं और उदय में आगे खिल गई। अब पढ़ो मेरी पंक्ति, बंद नहीं होता है और निर्जरा सहज ही होती, और आत्म निर्मल होता है, और वो खिल जाती है और बंद होता नहीं है, और जितनी खिल गई उतना आत्मा साफ हो गया, निर्मल हो गया। ये वस्तु का स्वरूप है जो कर्णान योग से सिद्ध होता है। कर्णान योग का सहारा क्यों ले? कर्णान योग तो अच्छा नहीं होता है। ये कर्णान योग वालों को तो तुम इतनी मजाक उड़ाया करते हो, हैं? क्यों? हम क्या करें? हमारे गुरु के गुरु ने भी सहारा लिया। उनने कहा ना, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। क्यों भाई? आयु कर्म से जीवित रहते हैं, हमारे कुंद कुंद कह रहे हैं, उदाहरण सहारा ले रहे। कौन कौन कुंद? अभय जी, जो ये कहते हैं कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्मों का भोक्ता नहीं है, ज्ञाना वर्णादि कर्मों से आत्मा बनता नहीं है। कार्यमान बरगणा सो जगह में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे का योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। आपको लगना होगा पंडित गलत बोल रहा है, सही याद नहीं है। अरे मैंने तुम्हारी समझ में आ जाए इसके लिए सुविधा के अनुसार सरल कर लिया है। मुझे मालूम है पंच विषय विषय भोग सो है, मैंने कहा पंच इंद्रियन के भोग सो। आगे बिना समझाए समझ में पलटा पलटी तो की है, लेकिन भाव रंच मात्र नहीं बदला है। बनारसी दास की कविता की चतुराई देखो। कारमान वर्ण अपन कहते हैं ना, कारमान वर्णाएं हैं लोक में ठसाठस भरी हैं,
और जब आत्मा राग देश विकार भाव करता है तो एक कार्यमान बगड़ाएं आत्मा से चैट जाती हैं, कर्म रूप से बदल जाती हैं। ऐसा सारी दुनिया कहती है। और एक कह रहे हैं कि उन कर्मान बगड़ा से आज तक कोई नहीं बंधा। कौन? राकेश, कौन नहीं बंधे? जो कर्मों से बंधे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। अरे सिद्धों के बारे में नहीं कह रहे कि वे नहीं बंधे हैं। शांति जी, ये कमेंट्स किसके बारे में है? क्या क्या करें? वो एक राकेश चला गया, वो मेरा शांति को तो शांति जी बोलते हैं और मेरे को राकेश बोलते हैं। क्या करें? तेरे को राकेश जी बोलवाना है? क्यों? तेरे को तो नहीं बोलने वाला हूं मैं। क्या कह रहे? देखो, कारमान बरगणासों जग में ना बंधे जीव, कितना क्लियर लिखा। कर्मों से आत्मा बंधा नहीं। कि क्यों नहीं बंधा? तो 4 उदाहरण दिए। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। तीसरी पंक्ति में 4 उदाहरण एक साथ। जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं वहाँ कारमान बगड़ाएं ठसाठस भरी हुई हैं, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। और वहीं सिद्ध भगवान है और वे बनते नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्म से आत्मा नहीं बना, कि मन वचन काल की चंचलता से तो बनता है ना। कहते नहीं बनता। क्यों? अरहंत भगवान का योग सबसे ज्यादा चंचल होता है। सुना कभी? कर्णान योग वाले मेरे बगल में बैठे, पूरी सेना को साथ में लेके चलता हूं, ऐसा नहीं, उन्हें बंद नहीं होता। योग सो अबंध जिन और हिंसा सो अबंध साधु। हमारे मुनिराज ईर्ष्या समित पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। फिर भी कुछ जीव तो उनके पैरों के नीचे आगे मर जाते होंगे। क्यों? उनकी कितनी जमीन देख के चलते हैं? 4 हाथ। क्यों? क्या करें? ये आंखें जमीन से 4 हाथ ऊपर हैं। अब बैठ के तो चल नहीं सकते, चलना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो ऐसा जो एंगल बनाएंगे तो 3.5 हाथ ऊंचाई पे हैं तो 4 हाथ का एंगल बनता है। तो 4 हाथ जमीन आगे देख कर चलते हैं। तो जीव जंतु उतने ही होते हैं कि 4 हाथ से दिख जाएं। तुम्हें दिखता है? पढ़ो। नहीं पढ़ सकते। ये 4 हाथ दूर हो तो भी नहीं पढ़ सकते। तो इतने छोटे जीव जंतु होते कि नहीं? तो वे मुनिराजों के पैरों के नीचे आते होंगे कि नहीं? नहीं आते। बहुत होशियार लड़की दिखती है कि नहीं आती। अरे आते हैं और मरते हैं, पर मुनिराज को उन जीवों के मरने के कारण बंध नहीं होता, क्योंकि वे सावधान हैं। हिंसा सो अबंध साधु और ज्ञाता विषय भोग सो। सम्यक दृष्टि जीव के कर्म के उदय बस इतना भोग होता है। चक्रवर्ती का देगा 96,000 शादियां। हम बारात में चले जाएं तो मुश्किल कि पंडित जी 83 वर्ष हो गए, बारात में जाते। हमें दूसरे की बारात देखना मुश्किल, और वे 83 वर्ष की उम्र में घोड़े पर चढ़ के जाएं और 96,000 शादियां करके लाएं। मालूम भरत चक्रवर्ती की वो 96,000 शादियां कौन सी उम्र में हुई थी? बुढ़ापे में हुई थी कि जवानी में कि बचपन में?
क्या कह रहे? उनकी 84 लाख पूरब की आयु थी ना, तो 84 लाख पूरब तो अपनी समझ में आता नहीं है, तो 1 बरस का 1 लाख पूरा माने 84 बरस की उनकी आयु थी। तो आज का आदमी 84 बरस तक जिंदा रहता ही है, तो ऐसा समझ लो। क्यों? अब जो उनकी शादी हुई थी विपिन जी, वो कौन सी उम्र में हुई थी? उन्हें चक्र रत्न की प्राप्ति 63 लाख पूर्व में हुई थी। समझ में आता है? तो 1 बरस का 1 माने तो वे 63 बरस के थे तब, जब चक्र रत्न 63 लाख पूरब तक वे चक्रवर्ती नहीं थे। और वो जो 96,000 शादियां होती हैं वो चक्रवर्ती की होती हैं, चक्र रत्न प्रकट होने के बाद होती हैं, पहले नहीं होती। 2-4 तो हो जाती हैं, नहीं तो भरत पैदा कैसे होते, और आज हो जा, समझ गए ना, अर्क कीर्ति पैदा कैसे होता? वे 84 लाख तब होती हैं वो इतनी शादियाँ। तो जब वे 60,000 वर्ष को निकले थे ना, तो हर साल 10-20 शादियाँ हो जाती थी। हर साल नहीं, हर दिन। साल के हिसाब से कैसे हिसाब बैठेगा? जहाँ गए, जिस राजा पर चढ़ाई की, तू मेरी आधीनता स्वीकार कर, वो चुपचाप आता था, सोना चांदी भेंट करता था और अपनी लड़की भेंट करता था, कैसा मेरी लड़की से शादी कर लो, और ये फटाफट स्वीकार करके शादी कर लो, मना नहीं करते। 32,000 राजा इनकी ससुराल थी। 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, वो सबकी लड़कियां इनके साथ शादी होती हैं, इसलिए 96,000 होती हैं। अब कर्म के उदय से नहीं करें शादी तो क्यों? संयम तेरे जैसे आजाद वो नहीं है। तेरे तो आजादी है ना, करे तो करे और नहीं करे तो नहीं करे। ये राकेश कितनी कोशिश करे तो कुछ नहीं होने वाला है। भरत चक्रवर्ती में नहीं थी इतनी आजादी, मुझे तो करना ही पड़ा। क्या करें? उनका तो नियोग, अरे नियोग नहीं है, उनको रुचि थी, उनने रुचि पूर्वक की थी। राग था, मतलब वैसे ही नहीं स्वीकार किया था। और उसे कहते हैं बंध नहीं होता। बंध नहीं होता माने उन्हें कितनी प्रकृतियां? 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। इतनी शादियां पे शादियां, शादियां पे शादियां, और मिथ्यात्व नहीं बनता, अनंतानुबंधी नहीं बनती, नरक गति नहीं बढ़ती, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं बनती, तिरंज गति नहीं बनती, तिरंज गत्यानुपूर्वी नहीं बनती। बोलो, है ना? नहीं होता ना बंध। ज्ञाता विषय भोग सो, सम्यक दृष्टि भोगों में रहता है, फिर भी नहीं बनता है। कार्यमान बरगणा सो जगे में ना बंधे जीव। ये छंद मेरा नहीं है, बनारसी दास का है। कार्यमान बरगणा सो जगे में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, और बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो। विषय विसरोग सो, ऐसा कह लो। क्या है? कर्म सो आबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। और इत्यादि के वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव। इतनी चीजें मिल जाएं तो उससे जीव बनता नहीं है। तो बंधता कैसे है बता दो ना, कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सोम। रागादिक से जो मेला, मिथ्यात्व से मेला जो अशुद्धोपयोग है, उसके कारण ये जीव बनता है। ये बात मूल गाथाओं में है समय सार की। आचार्य अमृत चंद के मूल कलशों में है। पढ़ो अभय जी, दूसरा और तीसरा छंद पढ़ो। निर्जराधिकार। हाँ, ये नहीं, ये पेज नंबर 106। ज्ञानी विषयों को भोगें,
पर बंध नहीं होता है। निर्जरा सहज ही होती आत्म निर्मल होता है। सामर्थ ज्ञान की जानो एवं विराग बल देखो। इस अद्भुत अचरजकारी घटना को खाते हुए जहर को विष वैद्य मरण न हो ज्यों। भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंध न हो त्यों। ज्यों मदिरा पीवे मद्यप मदिरा का असर न होवे। त्यों ही विराग युत ज्ञानी पर जग का असर न होवे। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी विषयों को भोगे, कितना स्पष्ट है। पर बंध नहीं होता है। निर्जरा सहज ही होती और आत्म निर्मल होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सामर्थ्य ज्ञान की जानो, एक ज्ञान की सामर्थ्य है। और एवं विराग बल देखो, और ये वैराग्य का बल है। इस अद्भुत अचरजकारी घटना को क्यों होती है? क्योंकि वैराग्य का बल है और ज्ञान की सामर्थ्य है। केवल ज्ञान होगा उन्हें? कौन सा ज्ञान है और कौन सा वैराग है? सम्यक दृष्टि को तो वैराग होता है, वैराग होता है। और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो वैराग्य खत्म हो जाता है। वैराग होने के लिए तो आधा मरना पड़ता। यदि पागल हो गए हों, ऐसे बन के बैठो तो तुम्हें ज्ञानी दिखते हैं, तो तुम्हें वैरागी दिखते हैं। क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे तो खिलखिला के हंसते थे। सब लोग इस बात का विरोध करते थे कि खिलखिला के हंसते, तो हंसना भी पाप हो गया है। पाप घबराना नहीं, हंस कसा है। मैंने प्रसन्न चित्ते रहना ये अध्यात्मियों का काम नहीं है। मैं खुश रहता हूं, ये मेरी खराबी है। मैं इस तत्व ज्ञान की धारा में अपने में मस्त रहता हूं और प्रसन्न रहता हूं, किसी की परवाह नहीं करता, तो ये खराबी है कि अच्छाई? गुरुदेव का, हम वो गुरुदेव के शिष्य हैं ना, हम उनके शिष्य नहीं हैं जो सम्यक दृष्टि बनने के लिए अधमरे होके बैठते हैं। मुस्कुरा दिया तो सम्यक दृष्टि भाग जाएगा, और वैराग्य तो भाग ही जाता है। ऐसा नहीं है। तुम जानते ही नहीं हो वैराग किसे कहते हैं, तुम जानते ही नहीं हो कि ज्ञान किसे कहते हैं। इस सारे जगत से भिन्न जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, वो हमारे ज्ञान में जानने में आया, और ये जानने में आया कि ये मैं हूं, इसका नाम है ज्ञान। वो इसकी सामर्थ्य है वो। और वैराग्य माने वो अनंतानुबंधी कसाय नहीं होना, उसका नाम यहाँ वैराग्य है। प्रत्याख्याना प्रत्याख्याना संजुलन कसाय की बात नहीं है। कैसा वैराग्य है? सम्यक दृष्टि होते हैं ना ज्ञानी और वैरागी विपिन जी, हर सम्यक दृष्टि होते हैं। सहायक सम्यक दृष्टि तो होते ही होंगे। तो भरत जी थे कि नहीं थे? हमने तो उनके गीत सुने हैं। भरत जी घर ही में बैरागी, समझे? भरत जी घर ही में बैरागी, 96,000 शादियां कर रहे और तुम्हें बैरागी दिख रहे हैं? तन पे एक वस्त्र नहीं है, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, और तुमको बैरागी नहीं दिखते। हम क्या करें? सुरेश जी, वो अनंतानुबंधी राग का नहीं होना का नाम वैराग्य है यहाँ। और उसमें ऐसे संयोग हो सकते हैं, एक छायक सम्यक दृष्टि,
चार देखो, एक सौधर्म इंद्र भी छायक सम्य दृष्टि, भरत चक्रवर्ती भी छायक सम्य दृष्टि, लोकांतिक देव भी छायक सम्य दृष्टि, और सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र भी छायक सम्य दृष्टि। 4 सम्य दृष्टि यहाँ खड़े हैं। अब इन चारों के संयोगों में कितना अंतर है। सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र तो 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में तक नहीं आते, इतने बैरागी होते हैं। पंच कल्याणकों में नहीं जाना ये बैरागी है। क्यों? हमने आचार्य शांति सागर जी के साथ यूपी में कम से कम 100 नहीं तो 50 पंच कल्याणक तो किए ही किए होंगे। हम जतीश भाई, अभिनंदन जी, सब, तुम्हारा खनिया दाना भी इसमें शामिल है। और पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में, और गुरुदेव को पहले कह के जाते थे, फिर गुरुदेव को सारे समाचार सुनाते थे क्या क्या हुआ, और गुरुदेव खुश हो करके सभा में हमारी पीठ ठोकते थे। अच्छा किया। वो शांति सागर जी दीक्षा कल्याणक के पहले पंडाल में नहीं आते थे। सुना कभी ऐसा? क्यों? वो कहते मेरा क्या काम, ये तो गृहस्थों का काम है। भगवान गर्भ में आए हैं, बाद एक बच्चा पैदा हुआ, मैं क्या करूं, बच्चा पैदा हुआ तो। और शादी हो रही, ये कर रहे, ये कर रहे। ये तो जब दीक्षा लेते हैं तब आते हैं। आते थे वो पंडाल में, उसके पहले नहीं आते थे। और लोकांतिक देव भी उसके पहले नहीं आते हैं। फिर आकर के अनुमोदना कहते हैं बैराग्य की, कि तुमने अच्छा सोचा। अब एक तो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में नहीं आए, क्योंकि ये नाच गाना उन्हें पसंद नहीं है। ये मुनिराज का भी बता दिया मैंने, और लोकांतिक देव चौथे गुण स्थान वालों का भी बता दिया है ना। और वे तो मोक्ष कल्याणक में, केवल ज्ञान कल्याणक में, समूह शरण में भी नहीं आए। कौन? सर्वार सिद्धि के। और एक ये भरत चक्रवर्ती, भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि खिल रही है 60,000 वर्ष तक। और जो रोजना लड़ने को निकल गए, लड़ रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, मस्त। और ये भी वही चौथे गुण स्थान वाले छायक सम्यक दृष्टि। क्या करें? ये 19 समय छायक सम्यक दृष्टि होंगे। बोलो 21 से कौन थे? मैं बताऊं? भरत चक्रवर्ती, क्योंकि वे उसी भव से मोक्ष गए, और वे सब अगले भव से जाने वाले हैं, चाहे वे लोकांतिक देव हो, चाहे वे सर्वार्थ सिद्धि वाले हो, है ना। इस भव में तो नहीं जाएंगे ना, और जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले। बोला इस संयोगों से, युगल जी का एक वाक्य है, संयोगों से संयोगी भावों का निर्णय नहीं होता, और संयोगी भावों से स्वभाव का निर्णय नहीं होता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्णय नहीं होता। अभी कितना गहरा अर्थ है। हाँ पढ़ो, ज्ञानी विषय, ये मालूम कौन सा छंद है? क्या लिखा है इसमें? मानव छंद। नीचे क्या लिखा है? पढ़ो नीचे, देखो। वो काय के लिए छापा हमने, तुम देखोगी नहीं तो। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। इस तरह गाना है इसे। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ज्ञानी विषयों को भोगें, पर बंध नहीं होता है। निर्जरा सहज ही होती, आत्म निर्मल होता है। सामर्थ्य ज्ञान की जानो, एवं वैराग्य बल देखो। इस अद्भुत अचरजकारी घटना खाते हुए जहर को
विष वैद्य मरण ना हो ज्यों, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंध न हो त्यों। ज्यों मदिरा पीवे मद्यप, मदिरा का असर न होवे, त्यों विराग युत ज्ञानी पर यज्ञ का असर न होवे। ये जो है ना, ये मूल गाथाओं में है, ये मेरा तो पद्यानुवाद है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं में है। अब बहुत झगड़े की बात है। क्या लिखा? विष वैद्य को खाते, जहर को खाते हुए विष वैद्य मरता नहीं है। ये मैंने तो सरल कर दिया है। मूल गाथा में विष वैद्य नहीं लिखा, अकेला वैद्य लिखा है। वैद्यो पुरुषो न मरण मुवादि। क्या लिखा? वैद्यो पुरुषो न मरण मुवे आदि, वैद्य पुरुष नहीं मरता। तो मैंने उसको विष वैद्य कर दिया, थोड़ा सरल कर दिया। सरल कैसे? कि विष की बात को उसका विशेषज्ञ है वो, जहर को की दवाइयां बनाने का विशेषज्ञ है, कि जहर से दुनिया मरने का काम लेती है और वो जहर से दवाइयां बनाकर दुनिया को बचाता है। उसे क्या बोलते हैं? विष वैद्य। समझ में आया ना? तो विष वैद्य क्यों लिख दिया? कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वैद्य जी जहर खाएं और मरे नहीं और हम खाएं और मर जाएं? कोई वैद्य डॉक्टर यहाँ बैठा हो तो मेरे भरोसे खा मत लेना, मैं कोई गारंटी नहीं है मेरी कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। समय सार में लिखा है, क्या करे, कुंद कुंद की वाणी में लिखा है। अमृतचंद को बहुत चिंता हुई, जयसेनाचार्य के गले नहीं उतरे बात, तो उनने लिख दिया जैसे न कि मंत्र के प्रयोग से, बस निरोधक मंत्र के प्रयोग से यदि वो वैद्य जहर को खाए तो मरता नहीं है। और अमृतचंद ने भी लिख दिया प्रतिबंधक कारणम सद्भावात्, प्रतिबंधक कारण के सद्भाव से तो रास्ता निकाला। लेकिन कुंद कुंद तो सीधी कहते हैं वैद्य जहर खाए और मरता नहीं, ऐसे ज्ञानी भोग भोगे और बनता नहीं। अब उदाहरण ही इतना कठिन है, किसी के गले उतारना, ये उतारना बहुत कठिन है। बहुत पुरानी बात है, जब मैं जयपुर आया था, उसके पहले की बात है कि मैं पर्यूषण में जयपुर गया था, सोनगढ़ की तरफ से, अशोकनगर में रहता था। कितने 50-55 साल पुरानी बात है, सच्ची घटना। तो मैंने प्रवचन में एक बात कही कि एक वो होती है ब्राह्मी ब्यूटी, तो ब्राह्मी ब्यूटी को यदि पागल को खिलाओ तो उसका पागलपन दूर हो जाता है, लेकिन वो अधिकांश लोगों को पचती नहीं है, तो उसे नदी की धार में खड़ा करके पिलाया जाता है। नदी की धार में ऐसा खड़ा कर देते हैं आदमी को, इतना तक डुबा के, फिर पिलाते हैं, तो मुंह से निकले तो वो नदी की धार में आगे आगे बह जाए, क्योंकि शरीर के जिस अंग पर उसका एक छांटा पड़ जाएगा वहां कोढ़ हो जाता है। बहुत खतरनाक बात है। समय सार वो ब्राह्मी बूटी है कि यदि उसे पचा जाओ तुम तो मिथ्यात्व का जहर उतरे बिना रहता नहीं है, और नहीं पचे तो स्वच्छंदता का दोष आए बिना रहता नहीं। तो मैंने ये उदाहरण दिया। पंडित चैन सुखदास जी वहाँ सबसे बड़े विद्वान थे, पूरे राजस्थान के टॉप के विद्वानों में से थे, वे सभा के अध्यक्ष थे। तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, उनने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन आए तो उनने भरी सभा में कहा कि पंडित जी ने ये बात कही थी वो सच्ची है,
मैंने एक वैद्य को बुला के पूछा, उनने वैद्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है तुम्हारे यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ होती है साहब, ऐसे पिलाई जाती है कि हाँ साहब ऐसे पिलाई जाती है। तो बोले वो बात 100% सच्ची निकली, इसलिए मैं इनकी पीठ ठोकता। मेरे दादाजी की उम्र के थे, पिताजी से भी बड़े थे मैं उम्र में, वो उनने मेरी पीठ ठोकी। मैं नाराज हो गया कि साहब ये नहीं जाऊँ, ये बात नहीं। क्यों? आपने मेरी बात को वैद्य से पूछा, किसी पंडित से पूछते? कहीं वो वैद्य कह देता कि ऐसी कोई जड़ी बूटी आयुर्वेद में नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैंने ये कहा उस सभा में, ये तो भाग्य की बात है कि उस वैद्य ने हाँ कर दी। अरे यदि मेरी बात झूठी निकल जाती तो मैं नकली वैद्य साबित होता, नकली पंडित नहीं। मेरा सिद्धांत तो सही है ना कि समय सार पच जाए तो मिथ्यात्व का नाश हुए बिना रहता नहीं है, और नहीं पचे तो स्वच्छंदता हुए बिना रहती नहीं है। इसलिए मैं तो सिद्धांत की बात का समर्थन चाहता हूँ, उदाहरण की जांच। उदाहरण तो हमें यहाँ वहाँ से सुनते हैं, और जहाँ से सुनते हैं और जरूरत होती वहाँ काम में ले लेते हैं। अब यहाँ इसमें उलझ गए मामले। क्या वो पढ़ो भैया, खाते हुए जहर को थोड़ा पढ़ो तो। खाते हुए जहर को विष वेद मरण ना हो ज्यों, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंद न हो त्यों। ज्यों मदिरा पीवे मद, मदिरा का असर न होवे, त्यों ही विराग युत ज्ञानी पर जग का असर न होवे। दूसरा उदाहरण कि शराबी शराब पीवे, और यदि अरुचि पूर्वक पिए तो नशा नहीं चढ़ता। अब अरुचि पूर्वक पिए तो नशा नहीं चढ़े, रुचि पूर्वक पिए तो नशा चढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अपन लोगों को तो कोई अनुभव है नहीं, तो कभी पी नहीं। एक दफे का अनुभव मुझे है, घबराना नहीं, पूरी बात ध्यान से सुनना। मैं 20-21 वर्ष का रहा हूँगा, बमीना में दुकान करता था। बमीना है ना तुम्हारे पास में, बमीना है ना इधर, वहाँ दुकान करता था। तो वहाँ बहुत लोग थे। होली का समय आया तो होली को वो भंग घोंटते हैं ना, और भंग दूध में बना करके वो उसकी वो पिलाते हैं लोगों को। तो हम लोग तो पीते ही नहीं थे, लेकिन किसी ने धोखे से वो पिला दी मुझे, लेकिन हमें को कुछ पता नहीं। हम दुकान पर बैठे थे और वो आए वहाँ से, अच्छा पंडित जी आज तो बहुत झूम रहे। उसने ऐसा कहा है, क्या क्या कहा? अब बनते हो, पहले पी गए और अब झूम रहे और अब बनते हो, क्या बात करते हो? तब मुझे पता चला कि सचमुच चक्कर आ रहा है। तब मुझे ये पता लगा कि अपन को पता नहीं हो तो नशा नहीं चढ़ता है, और फिर ज्यों ज्यों उसका रस परिपाक हो, पता चले, उसके बारे में सोचें तो ज़्यादा नशा चढ़ता है। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं दुकान पे से उठ के और घर आ गया और मैंने कहा आराम करूँगा। तो मेरी माँ को मेरे पे दुनिया को कितना ही भरोसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरी माँ को मेरे पे बहुत पक्का भरोसा था। मेरे सारे जीवन पर, चरित्र पर, खान पान पर, सब बात पर मुझे भगवान जैसा मानती थी। मेरी बात को बहुत, वो बोली क्यों भैया क्या बात है, सिर में दर्द है क्या? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है।
जरा मैंने वो भंग पी ली है ना, तो मैंने कहा तो वो तो नहीं मानी। क्या क्या बकता है, मेरे से मजाक करता है, वो नहीं मानी। अब भाई जी उसने नहीं माना अंत तक कि मैंने वो पी होगी, पीने पर भी उसने नहीं माना। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? वो पीने पर फिर पीने का तुम मजा लेने की कोशिश करो तो ज्यादा मजा आता, नशा चढ़ता है। और उसमें अरुचि पूर्वक तुम्हें दवाई के रूप में वैद्य पिला देवे, डॉक्टर पिला देवे, तो तुमको उतना नशा नहीं चढ़ता। अभी कुंद आचार्य जानते थे, मैं क्या करूं, मैं तो उनकी गाथाओं का पद्यानुवाद किया है। अब पढ़ो जरा। खाते तेरे को विष वेद मरण ना हो जो, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंद न हो त्यों। जो मदिरा पीवे मजब, मदिरा का असर न होवे, त्यों ही विराग युत ज्ञानी, पर जग का असर न होवे। आगे आगे पढ़ो। है बात वस्तुता ऐसी, ज्ञानी विषयों का सेवन अत्यंत रुचि से करते, अंदर से करें न सेवन। सामर्थ्य ज्ञान की ऐसी, एवं विराग बल ऐसा, उनको अंतर से उनसे अति विरक्त रखता है। ज्ञानी के होती ऐसी रे ज्ञान वैराग्य शक्ति, उस शक्ति की महिमा है, छोड़ो न उसमें भक्ति। पर साम्यक दृष्टि ज्ञानी, स्वच्छंद नहीं होते हैं, उनका चारित्र अति निर्मल, बे अति सज्जनतम होते। देखो ये तो नहीं खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, आधी हुई। मैं तो वहां तक की बताना चाहता हूँ। कहाँ तक? बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार, उसमें बहुत मार्मिक गाथाएं हैं। कुछ तो अपन ने पढ़ी ना, अभी पढ़ी ना, कर्मों से बंध नहीं होता, वो उसमें है, बंधाधिकार में है आगे। लेकिन अभी तो समय हो गया, मैं क्या करूं? हेलो, क्या है? समय तो हो ही गया ना। हाँ जी, हो बोलो, चलो। सभी प्रवचन यहाँ बराबर रिकॉर्ड हो रहे हैं। समय सार की यह मार्मिक चर्चा